सो वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर में हमने अपना फर्स्ट लेसन हमारा चल रहा था जिसमें हमने यूनिट्स एंड मेजरमेंट में हमने अब तक 3 लेक्चर कंप्लीट कर दिए। अब हमारा आज चौथा लेक्चर है। हमने अब तक लास्ट लेक्चर में हमने सिग्निफिकेंट फिगर समझा था और उसके कुछ वैल्यूज निकालना समझे थे। आज के लेक्चर में हम देखेंगे, हम राउंडिंग ऑफ देखते हैं, फिर उसके बाद हम डायमेंशंस अपने चालू करेंगे। सो हम चालू करते हैं आज का लेक्चर नंबर 4। आपने अगर पीछे के 3 लेक्चर नहीं देखे तो देख लीजिए, उसके बाद आपको लेक्चर नंबर 4 बेहतर समझ में आएगा। नहीं भी देखे तो कोशिश करिएगा बाद में देख लीजिएगा। चलो अब लेक्चर नंबर 4 से पहले हम समझते हैं कि राउंडिंग ऑफ आज का हमारा टॉपिक है। देखिए राउंडिंग ऑफ क्या होता है, राउंडिंग ऑफ समझिए। आज का टॉपिक हमारा राउंडिंग ऑफ है। अब राउंडिंग ऑफ क्या होता है समझिए कि बहुत सारे नंबर आपने देखा होगा कि आप करते हो कैलकुलेशन 3.9999 वहां पे छोड़ देते हो, या 2.7354 से चलते रहता है नंबर। सो वहां पे आपको बहुत कंफ्यूजन होता है कि आप 3 नंबर लोगे कि 4 नंबर लोगे। जैसे मान लो कोई नंबर आया, जैसे कोई नंबर है आपके पास, मान लीजिए कोई नंबर है आपके पास लिखा है 2.93265 एग्जांपल समझिए एंड सो ऑन। सो मुझे इतना बड़ा नंबर तो नहीं लिखना है, मैं सोचूंगा मुझे 2 या 3 नंबर ही लिखूं। तो उस 2 या 3 नंबर को मैं ऐसा नहीं कि मैं इसको नंबर को उड़ा दूं डायरेक्ट, मुझे ये नंबर लिखना, मान लो 2.93, तो मैंने 2.93 क्यों लिखा, 2.94 भी हो सकता था। सो ऐसा कैसे चेक करें, तो उसी के लिए हम राउंडिंग ऑफ कुछ नहीं होता है। बेसिकली हम क्या करते हैं कि वैल्यूज को हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को बोलो या डेसिमल को हम कंप्रेस कर देते हैं, कम कर देते हैं, लेकिन उसका मीनिंग सेम होना चाहिए। जैसे ऐसा, जैसे आप लिखते हो ना कि मेरे पास 199.6 रुपीज है, चलो राउंड ऑफ करके 200 रुपया बोल दो, चलो राउंड ऑफ करके 200 बोल दो। सो देखो 199.6 क्लोज है 200 के, इसको हमने राउंड ऑफ कर दिया। यहाँ पे 4 डिजिट थे, इसमें 3 ही डिजिट है, तो मैंने इसको राउंड ऑफ कर दिया 199.6 को 200 में। तो इसी तरह से राउंड ऑफ यूज होता है। लिखा ये कि आपको देख सकते हो यहाँ पे लिखा है कि वैल्यू को आपको एकदम क्लोज रखना, ओरिजिनल वैल्यू का वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए। हम क्या करते हैं सिंपल कैलकुलेशन के लिए, जहाँ पे एक्यूरेसी 100% एक्यूरेसी जरूरत नहीं है, वहां पे सिंपल कैलकुलेशन के लिए हम राउंडिंग ऑफ यूज कर लेते हैं। 2 डेसिमल 3 डेसिमल तक यूज कर लेते हैं राउंडिंग ऑफ। तो चलिए हम देखते हैं राउंडिंग ऑफ के क्या रूल्स है एंड ऑल। राउंडिंग ऑफ के क्या रूल्स एंड ऑल है वो हम चेक करते चलिए। सो राउंडिंग ऑफ देखिए पर्पस क्या है राउंडिंग ऑफ का, हमें सिंपल इजियर कैलकुलेशन के लिए यूज होता है। सिंपल कैलकुलेशन के लिए जहां पे सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको कम करना पड़े वहां पे भी यूज होता है। तो चलिए देखिए कुछ रूल समझिए। राउंडिंग ऑफ निकालने से पहले कुछ रूल समझिए। पहला रूल क्या है कि अगर डिजिट टू बी ड्रॉप, पहला रूल क्या है कि देखिए इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज लेस देन 5 देन द प्रीसीडिंग डिजिट। जैसे मान लीजिए 4.732 है, बोला गया है कि इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में, सिग्निफिकेंट मतलब 1 2, मुझे इसको 2 नंबर में या मान लो इस तरह से लिखा है, मान लीजिए 4.73 लिखा है। अब मुझे बोला गया है कि मुझे एक ही इतना ही चाहिए, एक ही डेसिमल में चाहिए या 2 ही डिजिट में आंसर चाहिए। मुझे एक ही डेसिमल में चाहिए यानी कि 4.7 तक ही आंसर चाहिए, या मुझे 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स में चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, ये चेक करूंगा। बोला है कि इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5, ये जो डिजिट है जिसको आपको ड्रॉप करना है, टू बी ड्रॉप्ड, क्योंकि हमें ये डिजिट तो नहीं चाहिए, हमें ये डिजिट नहीं चाहिए, हमें 2 ही डिजिट चाहिए, हमें राउंड ऑफ करना है 2 डिजिट में। सो तीसरे डिजिट को उड़ाना है, हटाना है, तो डायरेक्ट नहीं हटा सकते, हमें चेक करना है कि अगर ये तीसरा डिजिट 5 से छोटा है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5, अगर 3 जो है ये 5 से छोटा है, तो क्या करना है, जो प्रीसीडिंग मतलब उससे पहले वाले डिजिट को ऐसे ही छोड़ देना है। ये जो प्रीसीडिंग डिजिट है उसको ऐसे ही छोड़ देना है, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 4.7। मान लीजिए लिखा है 3.212। मान लीजिए मुझे 3 डिजिट में पूछा कि आंसर मुझे 3 डिजिट में बताइए, आंसर मुझे 3 डिजिट में बताइए। तो मेरे को क्या करना है, 3 डिजिट में मुझे आंसर चाहिए, 3 डिजिट में चाहिए मुझे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस चौथे डिजिट को उड़ाना है, नंबर 2 भी ड्रॉप करना है, इसको मुझे ड्रॉप करना है। तो ड्रॉप करने के लिए मैं देखूंगा ये जो नंबर 2 है ये क्या 5 से बड़ा है कि 5 से छोटा है। अगर ये नंबर 5 से छोटा है, लेस देन 5 है, तो मैं इसको उड़ा दूंगा, इसको हटा दूंगा, मैं लिखूंगा एज इट इज 3.21। तो मैं प्रीसीडिंग डिजिट में कोई चेंजेस नहीं करूंगा। अगर जिस डिजिट को आपको उड़ाने वाले हैं, अगर वो डिजिट 5 से छोटा है, तो जो प्रीसीडिंग डिजिट है उससे पहले वाले डिजिट को एज इट इज रखना है। सो ये पहला रूल आया। पहला रूल आपको समझ में आया कि आपको जितना डिजिट चाहिए उसका नेक्स्ट डिजिट देख, मान लो 5 डिजिट चाहिए, 5 डिजिट तक आपको आंसर चाहिए, तो छठा डिजिट देखना है। छठा डिजिट अगर 5 से छोटा है तो उससे पहले वाले डिजिट को एज इट इज छोड़ दो और छठे को हटा दो। ये पहला रूल आया। आपको एग्जांपल दिया है 4.73, 3 आपको उड़ाना है, 3 5 से छोटा है तो एज इट इज उड़ा दिया।
दूसरा रूल समझिए, सेम इसी का उल्टा है। अगर डिजिट 5 से बड़ा है तो क्या करें? अगर डिजिट 5 से बड़ा है तो क्या करें? जैसे मान लीजिए लिखा है पहला एग्जांपल 4.78, मुझे इसको 2 डिजिट में राउंड ऑफ करना है, 2 डिजिट में मुझे राउंड ऑफ करना है कि ये 2 डिजिट में मुझे आंसर चाहिए। तो मुझे तीसरा डिजिट में देखूंगा, इसको ड्रॉप करना है। तो ये अगर 5 से बड़ा है, 8 रहता है ग्रेटर देन 5, अगर ये नंबर 5 से बड़ा है तो इसके पिछले डिजिट में +1 कर देना है, यानी कि आंसर आ जाएगा 4.8। आंसर आ जाएगा 4.8। जैसे एक और एग्जांपल समझिए, 3.9628, मुझे आंसर बोला है 4 डिजिट में, 1 2 3 4, मुझे आंसर 4 डिजिट में लाओ। इसको राउंड ऑफ करो 4 डिजिट्स में, राउंड ऑफ करो 4 डिजिट्स में, राउंड ऑफ करो। सो मैं क्या करूंगा, इसको 4 डिजिट को मुझे चेक करना है। मैं 5वां डिजिट देखूंगा, मैं 5वां डिजिट देखूंगा, ये नंबर दिख रहा है आपको ग्रेटर देन 5 है, ये डिजिट ये ग्रेटर देन 5 है। अगर जिस नंबर को आपको उड़ाना है वो 5 से बड़ा है तो उससे पहले वाले डिजिट प्रीसीडिंग डिजिट में +1 कर दो, यानी कि आंसर आ जाएगा 3.963। ये आपका आंसर आ गया। सो आपको आई होप 2 रूल समझ में आ गया होगा। पहला रूल था 5 से छोटा है तो उसको एज इट इज रहने दीजिए, 5 से उसको मतलब हटा दीजिए, पिछले डिजिट को एज इट इज रहने दीजिए। 5 से बड़ा है तो लास्ट डिजिट को उड़ा दीजिए, उससे पहले डिजिट में +1 कर दीजिए। अब आगे देखिए, तीसरा रूल देखिए। अब सोच रहे हो आप तो वही कि अगर डिजिट 5 ही है तो क्या होगा। हमने 5 से छोटा देखा, 5 से बड़ा रहेगा तो क्या होगा। अगर मान लीजिए डिजिट 5 ही है तो क्या होगा, तो देखिए अगर मान लीजिए कि बोला इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज एक्जैक्टली 5 फॉलोड बाय नॉन जीरो या नॉन जीरो डिजिट आफ्टर 5 देन द प्रीसीडिंग डिजिट इंक्रीज बाय, जैसे मान लीजिए 3 पहला जो एग्जांपल दिया है, मान लो 3.7451 है, आपको कितने डिजिट में बोला है? 3 डिजिट में बोला है। मान लीजिए 3.75 है, 3 डिजिट में बोला है और यहाँ पे 1 है। सो 3 डिजिट में बोला है आपको, तो आपको क्या करना है, ये 3 डिजिट मुझे आंसर चाहिए। सो मैं चौथा डिजिट देखूंगा, ये इसको मुझे ड्रॉप करना है। अब ये ड्रॉप करना है तो 5 है, अगर 5 से छोटा होता ये तो इन दोनों को मैं उड़ा देता और ये 4 एज इट इज रहता, लेकिन ये नंबर दिख रहा है 5 से बड़ा है ना ही छोटा है, तो सिंपली एग्जैक्टली 5 है। तो 5 रहेगा तो मुझे नेक्स्ट डिजिट चेक करना है, ये डिजिट बोला इफ द डिजिट टू बी एक्जैक्टली 5 फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट। अगर 5 के बाद अगर एक्जैक्टली 5 है, सो 5 के बाद चेक करना है कि यहाँ कोई नॉन जीरो नंबर तो नहीं, कोई भी अगर डिजिट रहा 0 से 1 के 9 के बीच में, अगर कोई भी डिजिट 5 के बाद लिखा है या कुछ नहीं लिखा है, समझो पहले ही समझो, पहला रूल है कि कोई भी डिजिट अगर 5 के बाद कोई भी डिजिट लिखा है तो उसमें सिंपली आपको यहाँ पे एक प्लस देना है, +1 करना है, तो आंसर आ जाएगा आपका 3.75। ठीक है, नहीं समझ में आया? एक और देख लीजिए, जैसे मान लीजिए 4.652, आपको मान को बोला है कि आपको मुझे 2 डिजिट में लिखिए आंसर, मुझे 2 डिजिट में चाहिए। तो मुझे 2 डिजिट में आंसर चाहिए, तो मुझे ये 2 ही डिजिट लिखना है, इसको राउंड ऑफ करना है। बोलते हैं ना 199.9 को राउंड ऑफ करो तो 200 लिख देते हैं, उसे मुझे लिखा है कि 4.652, इसको 2 डिजिट में राउंड ऑफ करो। तो 2 डिजिट तो मुझे तीसरा नहीं चाहिए, चौथा भी नहीं चाहिए, तो पहले तीसरा देखो, तीसरा को ड्रॉप करना है आपको। तीसरा अगर 5 से छोटा होता तो एज इट इज उड़ा देते, 5 से बड़ा होता तो 1 प्लस कर देते, लेकिन ये 5 ही है। सो 5 है तो इसका अगला चेक करो, अगला कोई नॉन जीरो है, 1 से 9 के बीच में अगर अगला कोई भी नंबर आएगा तो इसमें सिंपली +1 कर देना है, यानी कि आंसर आ जाएगा 4.7। ये आपको चेक करना है, यानी कि 5 के बाद अगर कोई भी नॉन जीरो नंबर होता है, अगर 5 एग्जैक्टली नंबर 5 और उसके बाद कोई भी नॉन जीरो नंबर है, 1 से 9 के बीच में कोई भी नंबर लिखा है तो आपको पिछले डिजिट में +1 कर देना है। अगर कोई नंबर नहीं लिखा है तो, या 0 लिखा है तो उसके लिए हम देखते हैं अगला रूल। अगला रूल देखिए, अगला रूल क्या बोलता है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज एक्जैक्टली 5 फॉलोड बाय जीरोस और नो डिजिट। समझिए मान लो 3.65 है, मुझे इसको 2 डिजिट में उड़ाना है, 2 डिजिट में रखना है, तो तीसरे को उड़ाना है, तीसरे वाले डिजिट को मुझे उड़ाना है, हटाना है, 3.6 ही चाहिए। अब 3.6 के बाद मैं देखूंगा 5 ना ही 5 से बड़ा है ना ही छोटा है, एक्जैक्टली 5 है, तो मैं इसके आगे नंबर दूं, क्या आगे कोई नंबर लिखा है? नहीं। आगे अगर कोई नंबर ना लिखा रहे या 0 रहे तब क्या चेक करना है आपको इवन और ऑड चेक करना है। तो देखना इससे पहले वाला क्या है, इससे पहले वाला इवन है तो इसको एज इट इज छोड़ देना है, तो आंसर आ जाएगा आपका 3.6। देखिए एक बार और आंसर समझिए, एक बार और क्वेश्चन समझिए। मान लीजिए दिया 2.75, अच्छा ये मान लीजिए मुझे बोला 2 डिजिट में राउंड ऑफ करो, यानी कि मुझे 2.7 चाहिए, मुझे 2.7 है, मुझे 5 को उड़ाना है।
और 5 के बाद कोई नंबर नहीं, अगर 5 के बाद कोई नंबर होता ना तो मैं डायरेक्टली 2.8 लिख देता, लेकिन 5 के बाद कोई नंबर नहीं है या 0 भी नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, ये चेक करूंगा, ये यहाँ पे ये अगर ऑड है या इवन है। देखिए 7 आपको पता है ऑड नंबर होता है 1 3 5 7 एंड सो ऑन। सो ऑड है तो मैं +1 कर दूंगा, इवन है तो मैं एज इट इज छोड़ दूंगा। यहाँ पे ऑड नंबर है सो आंसर आ जाएगा 2.8। यही अगला रूल है। जैसे एग्जांपल समझिए, मान लो 2.225 दिया है, मुझे इसको 3 डिजिट में आंसर चाहिए, ये 3 डिजिट में चाहिए, तो मैं चौथा देखूंगा 5 है, और 5 देखो तो 5 के आगे कोई नंबर नहीं लिखा है या 0 लिखा है, कुछ नहीं है, तो मैं इससे पिछला डिजिट देखूंगा क्या ये इवन है, हाँ इवन है। अगर ऑड रहेगा तो +1, इवन रहेगा तो एज इट इज। सो आंसर आ जाएगा, इसको उड़ा दो, आंसर आ जाएगा 2.22। इवन रहेगा तो कोई चेंज नहीं करना है। देन द प्रीसीडिंग डिजिट लेफ्ट अनचेंज्ड इफ इट इज इवन। चलिए अगला रूल देखते हैं। सेम अगला रूल रहेगा ऑड के लिए। सेम ऑड के लिए अगर लास्ट डिजिट 5 ऑड रहा, जैसे मान लो 3.75 है, आपको 2 डिजिट में करना है, 3.7 चाहिए आपको 3.7 चाहिए। अगला नंबर है 5 को उड़ाना है, 5 से पहले देखिए ऑड है तो आप उसको +1 कर दीजिए, 3.8 आंसर आ जाएगा। सो ये चीज आपको चेक करना है। देखिए कुछ नंबर के राउंडिंग ऑफ देख लीजिए फटाफट, कुछ राउंड ऑफ के नंबर देख लीजिए। जैसे मैंने लिखा है 18.35, इसको राउंड ऑफ करिए, देखिए क्या हो जाएगा। लास्ट में 5 है, अब मुझे कितने डिजिट में करना है, अप टू 3 डिजिट, यानी 1 2 3 पांचों को उड़ाना है, चौथे नंबर को उड़ाना है। सो 5 को उड़ाना है, 5 के आगे कोई नंबर नहीं है तो उससे पहले देखो 3 है, 3 क्या है, ऑड है +1, 8.4 हो जाएगा आंसर। इसमें देखिए 12.65 3 अप टू 3 डिजिट, यानी कि मुझे 12.6 चाहिए, 5 3 उड़ाना है, मुझे 12.6 चाहिए, 5 3 उड़ाना है। सो 12.6 चाहिए, 5 3 उड़ाना है। सो मैं चेक करूंगा 5 देखूंगा, 5 क्या है, कोई नंबर लिखा है, हाँ लिखा है, नॉन जीरो, सिंपली इसमें ऐड कर दो, 12.7 हो जाएगा। अगर 5 के बाद कोई नंबर लिखा है तो डायरेक्टली एक पहले ऐड कर दो उसमें। देखिए ये रहा, इसमें देखिए 101.5, इसके बाद कोई नंबर नहीं है 5 के बाद पीछे, लेकिन ऑड है तो +1 कर दिया, 102 × 10 का पावर जो है एज इट इज। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होते हैं लोग, इसको बोला 3 डिजिट में लिखना है तो लोग इससे लिखते हैं 190 लिख देते हैं। अब 18,967 है, 18,967 है, तो उसको 190 नहीं होता उसका राउंड ऑफ, तो याद रहे उसको ऐसा नहीं लिखना है आपको। अगर इसका राउंड ऑफ करना है 3 डिजिट में तो चौथा देखना है, 6 से 5 से बड़ा तो 1 + 1 कर दो तो 190 हो जाएगा, इंटू फिर 10 का पावर 2 लिखो या उस तरह से लिखो, ताकि आपको इसका वैल्यू सेम रहना चाहिए। 18,967 का वैल्यू 19,000 के आसपास होता है, सो वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए, 190 नहीं आएगा। राउंड ऑफ मतलब वैल्यू आसपास होने चाहिए, इस तरह से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और भी क्वेश्चंस कुछ है, अभी चेक कर लीजिए क्वेश्चंस एक बार वीडियो पॉज करके ये सारे क्वेश्चंस को एक बार ट्राई कर लीजिए, पीछे वाले क्वेश्चंस को भी। हो गया, चलो अब आगे देखते हैं। अब देखिए कुछ रूल समझिए, राउंडिंग ऑफ तो हमें निकालना समझा। अब आप कुछ एरिथमेटिक ऑपरेशंस में देखिए, जैसे एडिशन में, सबट्रैक्शंस में, मल्टीप्लिकेशन में कैसे काम करता है राउंडिंग ऑफ। देखिए एडिशन में कैसे काम करता है कि अगर एडिशन में आपको चेक करना है कि 2 नंबर को आपने ऐड किया, 2 नंबर को ऐड करने के बाद आपको क्या चेक करना है कि डेसिमल प्लेसेस चेक करना है कि जिसका सबसे कम डेसिमल प्लेस था आंसर भी लीस्ट डेसिमल प्लेस में आना चाहिए। देखिए ये समझ में आपको, देखिए इधर जैसे 2 नंबर दिया है, आपको ऐड करना है 12.11 प्लस 18.0 प्लस 1.215, सब नंबर आपको ऐड करना है। अब ऐड करना तो ध्यान से देखिए, इसमें कितना डेसिमल है, इसमें 2 डेसिमल है, डेसिमल के बाद 2 नंबर है, इसमें डेसिमल के बाद 1 नंबर है, इसमें डेसिमल के बाद 3 नंबर है। तो जितना सबसे कम डेसिमल किसके पास है, इसके पास, तो आंसर भी सबसे कम डेसिमल में आना चाहिए। आंसर में भी एक ही डेसिमल होना चाहिए जो डेसिमल सबसे कम डेसिमल होगा ना वैल्यू के पास, उसी डेसिमल में आंसर आना चाहिए। तो सबको ऐड करोगे तो आपका आंसर आता है 31.325, लेकिन आपको पता है कि डेसिमल एक ही है मिनिमम, तो इसमें भी एक ही डेसिमल होगा, तो इसको आप राउंड ऑफ करो, इसको आप राउंड ऑफ करो 1 डेसिमल में, यानी कि 3 नंबर में। सो क्या आ जाएगा 31.3 आंसर आया, क्योंकि आपको चौथा नंबर 2 है, 5 से छोटा है तो उसको हटा दो, यानी कि आंसर भी एक ही डेसिमल में आना चाहिए। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में आपको चेक करना है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में आपको चेक करना है जो आपका आंसर आएगा उसमें उतने ही डेसिमल होने चाहिए जो इंडिविजुअल के पास थे, लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल थे इंडिविजुअल के पास। जैसे इंडिविजुअल के पास 2 1 3 है, सबसे कम किसके पास है, इसके पास 1, तो आंसर में भी एक ही डेसिमल होना चाहिए। ये कुछ एग्जांपल्स दिए, आपको देख सकते हो, जिसके पास 2, इसके पास 1, इसके पास 3, तो आंसर भी एक ही डेसिमल में होने चाहिए। सेम सब्ट्रैक्शन के लिए भी है, सेम सब्ट्रैक्शन देखिए, इसके पास 2 डेसिमल, इसके पास 1 डेसिमल, आंसर भी 1 डेसिमल। आपका आंसर है 2.42, ऐसा लिखोगे तो गलत है, आपको लिखना है 2.4, क्योंकि देखो इसको राउंड ऑफ किया मैंने, एक ही डेसिमल चाहिए ना, तो 2.4 आपको चाहिए, 2 को उड़ाना है, 2 5 से छोटा मैंने उड़ा दिया, तो 2.4 आंसर आ गया। सो इस तरीके से काम होता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। आगे देखिए
लास्ट है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में। देखिए ठीक है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में आपको क्या करना है, लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स चेक करना है। ठीक है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन में आप क्या चेक कर रहे थे कि मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, उसमें आंसर आना चाहिए, और मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में लीस्ट सिग्निफिकेंट में आंसर आना चाहिए। किसके पास लीस्ट, देखिए जैसे आपको 3.42 और 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स का अगर आपको नहीं आता है तो पीछे का वीडियो देख लीजिए, वीडियो नंबर शायद लेक्चर नंबर 3 देख लीजिए, उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स मैंने समझाया है, तो वो आप देख लीजिए, उसके बाद आप ये ट्राई करिए तो आपको इजी समझ में आएगा। सो एक बार वीडियो नंबर लेक्चर नंबर 3 को वापस रिपीट करके देखिए तो सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको समझ में आएगा। सो मल्टीप्लाई करना है 3.42 इंटू 2.1। अब देखिए आप इसमें आंसर जो होगा वो लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में आना चाहिए। जैसे 3.42, इसके पास कितने नंबर है, इसके पास कितने सिग्निफिकेंट नंबर है, 3, 1 2 3। इसके पास सिग्निफिकेंट नंबर कितना, 1 2 नंबर है। तो जो आंसर आएगा ना उसमें भी 2 ही डिजिट होने चाहिए। जैसे इसका आंसर कितना होता है ये, अब इसमें क्या 2 डिजिट है, नहीं 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, लेकिन हमें मिनिमम कितना है 2 में, तो आंसर मिनिमम वाले में ही आना चाहिए। तो इसको हमें राउंड ऑफ करना है 2 डिजिट में, ऐसा 7.182 2 डिजिट में चाहिए, 8 को उड़ाना 5 से बड़ा है तो 1 प्लस कर दो 7.2, यानी कि इसको राउंड ऑफ करना है 2 डिजिट में। यानी कि समझिए कोई मल्टीप्लाई करो 3.665 इंटू 0.2 या मान लो 1.2। अब इसको करते इसका आंसर कितने में आना चाहिए, इसमें 1 2 3 4 डिजिट है, 4 सिग्निफिकेंट है, इसमें 2 है, तो आंसर को भी 2 ही डिजिट में लिखना है आपको। तो इसमें बोला कि इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, इसमें 2 है, सो आपको आंसर सॉल्व करने के बाद आपको 1 2 3 4 नंबर में, लेकिन 4 में ऐसा नहीं लिखना, आपको इसको राउंड ऑफ करना है लीस्ट वाला कितना था 2, तो इसको 2 डिजिट में राउंड ऑफ करना है, यानी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में राउंड ऑफ करना है। ये आपको चेक करना है, ये चीज ये वो आपको समझ में आया। ऐसे दूसरे क्वेश्चन आप ट्राई कर लीजिए, आप बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ट्राई कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में डिवाइड देख लीजिए, डिवाइड में भी सेम रूल्स है। एडिशन और सब्सट्रैक्शन में क्या रूल्स था, एडिशन और सब्सट्रैक्शन में आपको लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस देखना है, और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में आपको लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स देखना है। इसमें देखिए इसमें कितने डिजिट है, 3 डिजिट, इसमें 2 डिजिट, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, सो आंसर भी 2 डिजिट में आना चाहिए। इसको डिवाइड करोगे तो आंसर आपका आ रहा है 3.98 एंड सो ऑन। हमको तो आंसर कितने में चाहिए, 2 ही डिजिट में चाहिए, जिसके पास सबसे कम है उतने में ही चाहिए। सो इसको राउंड ऑफ करो 2 डिजिट में तो आंसर आ जाए 4। 3.9998 है ना, 9 में चाहिए, 8 को बढ़ाओ, 8 5 से बड़ा है, इसमें +1 कर दो, सो 3.9 में +1 करो तो 4 हो जाएगा, तो आंसर आएगा आपका 4। इसमें 2 डिजिट है, एक और एक दूसरा डिजिट, इस तरीके से आपको करना है। सो बस यहीं तक हम आज करते हैं, आप देखिए वीडियो सारे। थैंक यू।